माँ तुम ऐसी ही हो। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती, किंतु फिर भी वह उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। विमल के बेटे अखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। और बेटे मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामिनी ने किचन से आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। अखिल ने शिकायत भरे लहजे से कहा। माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लाजवाती हो? कामिनी ने बेटे के पक्ष पर लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर आने जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पुरानी ताकत से ऊपर की एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। विमल के छोटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। उसे कष्ट हो रहा था कि माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, चूँकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। कि ससुराल भी एक उच्च घराने की थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा। देखो जी अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपने देसी धूमधारा में उनकी मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। विमल को रोना आ गया था, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी तरफ और आखिर माँ ने अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन अपने बेटे से कहा। विमल बहुत दिन हो गए, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो है वो हाँ, तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं और फिर हम सारी व्यवस्था कर आएंगे ना। कामिनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई। बेटा बहुत सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिसके कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ गया था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन भावना को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके चाचा जो अमेरिका में रहते थे आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था उसके पिता जीवित थे, तब वे भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विमल भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्साह पूर्वक पूछा। जो गांव में रहती है या उनका मन ही नहीं लगा? कामिनी ने सपाट लहजे से उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन भाभी लोग गांव के घर पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की यह हालत उसकी कल्पना से परे थी। बेटा विमल तूने इनाम उजाड़ कर दिया। अपनी माँ को ये हाल देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गाँव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हारी नीचा दिखना पड़ता है ना?
डॉक्टर रमेश ने कामिनी की और व्यग्र से देखा। कामिनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो उन्हीं की संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें याद शायद मालूम न हो कि बचपन में तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी एक गुरु माँ ने अपनी आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामिनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली एक संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से असुधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी या इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी? डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। विमल को तो पाटो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे उन्होंने तो राज बताया। उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उसके ज्यादा पापी इंसान उस दुनिया में और कोई और नहीं। वह दौड़ता गया और माँ की सरस्वती के अंधरों में लिपट गया। माँ, मेरे अपराध आश्चर्य में है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही से घर में मेरे साथ रहेंगी, कोई नहीं। विमल के अनुग्रह दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामिनी को बहुत ही पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सरस्वती की आंख मिलाए। सरस्वती ने कामिनी को मन स्थिति को समझकर उसको चुपचाप करते हुए कहा, आपने पास बुलाया है। और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल देंगी। कामिनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए कहा, अपने गवाह का माफी मांगे और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और अच्छी कहानी पाने के लिए प्लीज कमेंट करके बताइएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।